बोलो सदगुरु कबीर साहेब की जय हो। साहेब गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर है, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखो गुरु वंदना में साहब ने बताया कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु के ब्रह्मा विष्णु महेश और यहाँ तक के पार ब्रह्म भी गुरु ही है, लेकिन अपनी साधना के द्वारा अपने भजन के द्वारा जब तक हम नहीं जानते तब तक सिर्फ ये कहना ही रह जाता है। तो हमको ये कोशिश करनी चाहिए कि ये जो स्थितियां हमको बताई गई हैं तो सत्संग भजन के द्वारा हम उनमें उतरें, और जब तक हम स्वयं उसमें उतरेंगे नहीं, जब तक हमारे अंदर कभी भी बदलाव आ नहीं सकता, चाहे हम गुरु के साथ 10 साल तक रह लें या 20 साल तक रह लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या आप कितने भी पुराने सत्संगी हो जाओ, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं होता। तो जब तक अपने अंदर बदलाव जब ही आता है जबकि हम गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। नित्य प्रति जो भी समय दिया जाता है, समय से पहले हम सत्संग में आ जाएं, और कोई समस्या है, कोई बात है समझ में नहीं आ रही, तो हम गुरु से डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। इसलिए पहले भी समय दिया जाता है। 5 बजे का समय दिया गया है कि 5 बजे से 8 बजे तक का समय सत्संग के लिए रखा गया है। तो 5 से 8 इसीलिए रखा गया है कि आप 1 घंटे पहले आ सकते हैं, गुरुजी अवेलेबल मिलेंगे और आप अपनी गोष्ठी कर सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। या किसी कारणवश जल्दी नहीं आ पाए तो 7 बजे के बाद 7 से 8 में आप रोक करके फिर अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। लेकिन 7 से 8 में अब ये सिस्टम YouTube पर रिकॉर्डिंग का बना दिया है, क्योंकि जो दूर दराज के लोग हैं नहीं आ पाते, तो उनको कुछ लाभ तो मिल ही जाए, क्योंकि संपूर्ण लाभ लेने के लिए तो गुरु से मिलना पड़ता है, गोष्ठी करनी पड़ती है, दर्शन करने पड़ते हैं, तब मिलता है। लेकिन कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा, कुछ से कुछ तो अच्छा ही है। तो हम तो ये चाहते हैं भाई सबका कल्याण हो और सभी वो सत्य बात को समझें और समझ करके अपना कल्याण करें। क्योंकि संसार में परेशानियां आना जाना सबका लगा रहता है, और यहाँ पर कोई सुखी नहीं है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, और थोड़े थोड़े सब दुखी, और सुखी संत का दास। अगर सुखी रहना है तो आपको संत का सेवक बनना पड़ेगा, तब आप सुखी रह सकते हो। लेकिन हम
संत के सेवक नहीं बन पाते। यही एक दुख का कारण है। हम अपने बच्चों के सेवक बन जाते हैं, पड़ोसियों के सेवक बन जाते हैं, रिश्तेदारों के सेवक बन जाते हैं, सबके सेवक बन जाते हैं, लेकिन संत के सेवक हम नहीं बन पाते। और जिस दिन हम संत के सेवक बन गए उसी दिन हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन संत का सेवक बना कैसे जाए, ये भी संत ही बताता है कि सेवक कैसे बना जाए। क्योंकि ज़्यादातर तो हम ये समझते हैं कि भाई हमने संत को आकर के मान लो 50-100 रुपये या 10-20 रुपये ला करके दे दिए तो हमने बहुत बड़ी सेवा कर दी। लेकिन ये संत की सेवा नहीं है, शरीर की सेवा है। या हमारे संत कह रहे हैं कि भाई संत की सेवा करोगे तब आप सुखी हो पाओगे। संत की सेवा करनी है, क्योंकि संत की सेवा वही होती है, संत जिस रास्ते पर चला हुआ है, चलता है, उस रास्ते पर वो चलाने की कोशिश करता है। और जब हम उनके बताए हुए मार्ग पर चलें तो यही संत की सेवा है। कोई रुपए पैसे से संत की सेवा नहीं होती, क्योंकि उसको इस चीज की कोई आवश्यकता नहीं होती, और जो होती है उसकी आवश्यकताएं परमात्मा स्वयं पूरी करता है। कहां से करेगा, कैसे करेगा, वो उसका काम है। तो जो संत की सेवा में रहता है, करता है, तो वही सुखी हो सकता है, बाद बाकी कोई सुखी नहीं है। अब भिन्न भिन्न तरीके से इसको बताया गया कि नानक दुखिया सब संसार, सुखिया वही तो नाम आधार। यानी जिसने उस नाम को जान लिया। अब नाम है क्या, बता रहे हैं कि नाम आधार, यानी जो अधर का नाम है। अधर कहते किसको हैं? अधर में आपको बता दूं कि अधर कहीं पर भी अधर का कोई पॉइंट नहीं होता, अधर का कोई पॉइंट नहीं होता, अधर का कोई स्थान नहीं होता, लेकिन अधर होता है। तो जब हम उसको जानते हैं, उसको अधर भी कहा, सत्य भी कहा, आत्मा भी कहा, परमात्मा भी कहा, जिस अन्य तरीके से उसको पुकारा गया। साहब ने भी बताया कि कल में जीवन अल्प है, कल में जीवन अल्प है, बेग करो सवार, और तप सुमिरन नहीं है सके, केवल नाम आधार। क्योंकि तपस्या जब हुआ करती थी, जबकि हमारी 1,00,000 वर्ष की उम्र हुआ करती थी, 10,000 वर्ष की उम्र हुआ करती थी, सत्ययुग में, त्रेता युग में, द्वापर में, तब तो ये संभव था कि तप सुमिरन न है सके, ये कुछ हो ही नहीं सकता तुमसे। अगर कल्याण चाहते हो तो, मुक्ति चाहते हो तो, केवल नाम आधार। और जिसने उस अधर के नाम को जान लिया वही पार हुआ और वही होगा। बाद बाकी किसी भी युग में कभी भी न पार हुआ है, न आगे होगा, न इस समय हो सकता है। कहीं न कहीं मंडलों में रुकावट आ ही जाएगी, और जब तक उस मंडल का समय है, जब तक उसमें रहेंगे, उसके बाद फिर हमको इस संसार में धकेल दिया जाएगा। पूर्ण मुक्ति के लिए, पूर्ण मोक्ष के लिए, यानी इसी ज्ञान की आवश्यकता है। जब हम गुरु के पास पहुंचते हैं
कौन से गुरु के पास? जिसके लिए साहब कह रहे हैं क्या गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, यानी सारी खूबियां उसके अंदर भरी हुई हों। ये क्या खूबियां हैं? कि हमको इस बात को जनाए, अनुभव में लाए कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। क्योंकि शरीर जो बनता है परमात्मा की कृपा से, माँ बाप के सहयोग से, जब रज और वीर मिलता है तब शरीर बनता है। लेकिन इस शरीर में जो रहने वाला है उसका ज्ञान जब हमको होता है तो हमारा नया जन्म होता है। इसी तरह से माँ बाप को जितनी भी सेवा की जाए उतनी कम है, क्योंकि उनके अथक प्रयास की वजह से ये हमारा शरीर इस संसार में आया है। अगर ये हमारा शरीर नहीं होता तो हमको जो सबसे महत्वपूर्ण जो मोक्ष पद है इस शरीर के द्वारा ही मिल सकता है, हमें मिल नहीं पाता। और दूसरे नंबर उस गुरु की बलिहारी, बलिहारी का मतलब होता है समर्पण करना, कि मेरे बस की कुछ नहीं है। जो हमको ये ज्ञान कराता है कि हम शरीर नहीं, शरीर में रहने वाले हैं, तो हमारा नया जन्म होता है। उस जन्म को कहा गया कि गुरु ब्रह्मा, क्योंकि गुरु ने हमको नया जन्म दिया है, क्योंकि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को माना जाता है। और जो आत्मज्ञान कराना वाला गुरु है उसके अंदर सारी ये खूबियां मौजूद होती हैं। और गुरु विष्णु, जिस तरह से विष्णु जी का काम पालन करना है, तो किस तरह से हमारा ये शरीर पोषित हो रहा है, किस तरह से ये चल रहा है। अगर वही राम नाम, वही सत्य, वही आत्मा हमारे शरीर से निकल जाए तो फिर ये विष्णु पद खत्म हो जाएगा। कौन चलाएगा इसको? फिर कौन इसकी रक्षा करेगा? तो सिर्फ एक ही ज्ञान करना होता है, बार बार नहीं करना होता कि ब्रह्मा जी का अलग करना है, विष्णु जी का अलग करना है, शंकर जी का अलग करना है, ब्रह्म का अलग करना है, क्योंकि वो एक था, एक है और एक ही रहेगा। तो नाम भी एक था, एक है, एक ही होता है। वो बार बार नहीं कि साहब अब की ये जप लो, कि ये जप लो, ऐसा कुछ नहीं हुआ करता। जिसके पास में भेद है, जो पहुंचा हुआ है, तो वो उसमें उतार देता है। अब ये उतारने का ही तरीका मैं आपको बता रहा हूं। जब आप उतरेंगे तो एक बार ही वो नाम देगा और उस पर हमको चलना है, उनके बताए हुए मार्ग पर भजन करना है, और उनके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे तो हमारे अंदर ये घटित होगा, ये हमको अनुभव होगा, ये घटना हमारे अंदर घटेगी कि हम शरीर नहीं है, शरीर में रहने वाले हैं। और उसी की वजह से ही हमारा ये शरीर चल रहा है। और गुरु महेश्वर है, यानी उसी नाम की ही ये पावर है कि यानी हमारे अंदर जितनी भी कुरीतियां थी ना, जन्मों जन्मों के जो संस्कार थे, वो सब खत्म हो जाते हैं, सब नाश हो जाते हैं। क्योंकि शंकर जी का काम क्या है? नाश करना। तो जितने भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आशा, तृष्णा, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, मन, बुद्धि,
ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं, कुछ भी नहीं रहता, सिर्फ वही रह जाता है जो हमको गुरु ने दिया है। तो अब यहां पर गुरु को ब्रह्म नहीं कहा, डायरेक्ट पार ब्रह्म कह दिया। क्या गुरु पार ब्रह्म भी है? ब्रह्म क्यों नहीं कहा? कि ब्रह्म का जो कार्य है वो जो क्या करता है कि जो आपने उसको दिया है आपको वापस कर देगा। अच्छा किया है तो अच्छा आपको वापस कर देगा, आपने बुरा किया है तो बुरा आपको वापस कर देगा। लेकिन यहां पर साहब ने क्या कहा कि गुरु पार ब्रह्म है। पार ब्रह्म क्या है? पार ब्रह्म में पहुंच करके हमारे अच्छा और बुरा कर्म ही नील हो जाते हैं। और जब कर्म ही हमारे नील हो गए तो अब हमको कौन सी ऐसी पावर है तो संसार में भेजेगी? क्यों? कर्मों का भुगतान करने के लिए ही हम यहां आते हैं, और कर्म हमारे रहे ही नहीं, सब खत्म हो गए। तो गुरु मुक्ति का साधन है, गुरु ही जन्मदाता है, गुरु ही पालन करने वाला है, गुरु ही संहार करने वाला है, गुरु ही मुक्ति का दाता है। लेकिन कैसे है? समस्या उत्पन्न यह होती है कि है कैसे? जब तक हम इस ज्ञान के अंदर स्वयं को नहीं ढालते, हम ऐसे नहीं बनते, तब तक बात आपकी बनेगी नहीं। तो जो गुरु बना हुआ है, जिसके पास से मार्ग है, तो उसके अनुसार जब हम चलते हैं तो हम ऐसे अपने आप बन जाते हैं। अपने आप कैसे बन जाते हैं? जैसे कि हम बिगड़ते बिगड़ते कितने बिगड़े कि हम अपने को शरीर ही मानने लग गए। शरीर ही, इतने हम बिगड़े हैं, शरीर ही मान कि हम शरीर ही हैं। तो अब उसी अवस्था में आने के लिए करना क्या पड़ता है कि गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। तो वो मार्ग है क्या कि हद हद पर सब हो लिए और बेहद गयान कोय, और बेहद के मैदान में रहा कबीरा सोए। अब सोने का मतलब क्या है कि जब आप उस स्थिति में पहुंचेंगे तो क्या होगा? जिस तरह से पानी है, पानी को कई क्रियाओं से गुजरने के बाद उसकी ठोस बर्फ बन जाती है। और उसको पानी में लाने के लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, जैसी है वैसी छोड़ दो उसको, कोई क्रिया नहीं करनी पड़ेगी, जैसी है वैसी छोड़ दो। हाँ, बर्फ को जैसी है वैसी रखने के लिए तो क्रिया करनी पड़ेगी कि इसको ठंडक होनी चाहिए, फ्रिज में रखो या इसको और तरह से किसी तरह से रखो दबा करके। लेकिन उसको पूर्व अवस्था में लाने के लिए कुछ आपको कोई क्रिया नहीं करनी पड़ेगी और वो अपनी पूर्व अवस्था में पानी हो जाएगी जैसी वो थी। तो गुरु से हमको उस ज्ञान को जानना होता है जो क्रिया कर्म से अलग हो, जिसमें के कोई क्रिया नहीं करनी पड़े, कोई कर्म नहीं करना पड़े, कहीं सुरती नहीं लगानी पड़े, कहीं नृत्य नहीं लगानी पड़े, किसी कमल में नहीं जाना पड़े, कहीं कुछ नहीं करना पड़े। हम जैसे हैं वैसे ही रहें। तो आखिरकार कैसे रहेंगे? यही गुरु का भेद होता है। और जब आप जैसे हैं वैसे ही रहेंगे तो फिर आपको कुछ करना ही नहीं है, आप ऑटोमेटिक ही बर्फ से पानी में परिवर्तित हो जाएंगे।
लेकिन ये करना ही बीमारी है। क्योंकि हम कर्ता बने हुए हैं। भाई संसार के कर्ता बने हुए हैं, वो जब भजन में आते हैं तो गुरुजी क्या करूं? हाँ? कुछ बताओ करने के लिए, क्या करूं? मेरे से कुछ होता ही नहीं है। मैंने कुछ मत करे भाई, जैसा है वैसा ही रहे। तो अब ये मान लो गोष्ठी की, और जैसे साहब ने कहा ना कि आओ संतो गोष्ठी करें, अधूरा हो उसे पूरा करें और पूरा हो उसे भर भर पिए। जब पूर्ण संत गोष्ठी करता है तो गोष्ठी करके वो आपको उसकी जानकारी दिला देता है, आप उस चीज को जान जाते हैं और जान करके जैसे हैं वैसे ही आप रहते हैं। आपको परिवर्तन करने की आपको कोई आवश्यकता ही नहीं। आप जैसे हो, जिस अवस्था में हो वैसे ही रहो। आप शरीर हो तो शरीर ही रहो, कोई जरूरत नहीं है परिवर्तित होने की, लेकिन जैसे हो वैसे ही रहो। अब कैसे रहेंगे? नहीं, बड़ा मुश्किल काम है भाई। बर्फ को कुछ करना पड़ता है क्या? कोई क्रिया नहीं करनी पड़ती, लेकिन वो पानी बन जाती है। लेकिन हमारे अंदर जो क्रिया कर्म चल रहा है, अब वो कैसे बंद हो? लेकिन अब वो बंद तो होता नहीं, वो चल रहा है, पहले का तो चल ही रहा है। अब गुरुजी के पास पहुंच करके नया और तैयार हो जाता है, नया और बन गया। तो पहले का चल रहा था वो तो चल रहा ही था संसार का, एक नया और हमने बना लिया। अब हम चाहते हैं कि हमारी मुक्ति हो जाए। भाई कैसे होगी? क्योंकि हम तो और ज्यादा फंस गए। लेकिन मुक्ति जब हो हमारी, जबकि हम गुरु के उस बेहद ज्ञान को समझ पाए, और गुरु हमको बेहद में ले जा करके जब ज्ञान देता है बेहद का, तो बताया ना साहब ने कि रहा कबीरा सोए। यानी सोए का मतलब ये नहीं है कि आप बैठ करके यानी रात को सो जाते हैं या भजन में आप सो गए, सुसुप्ति में चले गए, ये मतलब नहीं है। यानी आप निर्विकल्प कैसे होंगे, क्रिया कर्म से अलग आप कैसे होंगे, कोई क्रिया नहीं करनी, कोई कर्म नहीं करना, आप कैसे होंगे, ये भेद की बात है। तो इसी के लिए साहब ने कहा कि भाई जब भेदी के पास पहुंचते हैं कि वस्तु कहीं ढूंढे, कहीं किस विद आवे हाथ, कहीं कबीर तब पाइए भेदी लीना साथ, और भेदी लीना साथ दीनी वस्तु लखाए, और कोट जनों का पंथ विकटता पल में पहुंचा जाए। तो पल का खेल था, है और रहेगा। लेकिन हम उस काबिल बने तब, और काबिल जब बनेंगे जब गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे हम। भाई क्या उन्होंने बताया? अभी सत्संग में आना है, और हम बहानेबाज हैं, सत्संग से ही हम मुंह मोड़ लेते हैं। तो सत्संग का मतलब ये नहीं होता, सत्संग तो आप मान लो ये यूट्यूब पे भी सुन सकते हैं, फेसबुक पे भी देख सकते हैं। लेकिन गुरु की जो एक एनर्जी होती है, वो एनर्जी तो जब ही मिलती है जबकि मान लो उसमें, जब लाइट में जब हम मोबाइल को चार्ज करते हैं, चार्जिंग उसमें हम लगाते हैं, जब मोबाइल चार्ज करता है। लेकिन जब वो उसमें कनेक्ट ही नहीं होगा तो चार्ज कहां से कर लेगा? अब आपने कह दिया नहीं जी हम तो गुरुजी को अपने घर पे ही बुला लेते हैं। कैसे बुला लेते हैं? भजन में बुला लेते हैं। लेकिन किसको बुला लेते हो? अगर हिम्मत है, अगर ज्ञान है तो चेतन को बुला के देखो। गुरु का शरीर तो जड़ है। आपने त्राटक किया, थोड़ी देर मान लो ज्ञान किया, ध्यान किया, ऑटोमेटिकली आपको लगेगा कि गुरुजी आगे मेरे पास बैठे हैं, सामने बैठे हैं। लेकिन गुरु कोई शरीर नहीं है, गुरु कोई शरीर नहीं होता। गुरु वो नेह तत्व है जो तत्व का भी बाप है। तो उसको बुलाने की प्रक्रिया बिना प्रेम के हो नहीं सकती, और प्रेम करने के लिए
जोड़े को मिलना ही पड़ता है। जब तक जोड़ा मिलेगा नहीं तब तक प्रेम होता नहीं। वो दिखावे का प्रेम है। मान लो फेसबुक पे मिल तो लिए, बातचीत भी हो गई, सारी चीजें हो गई, लेकिन प्रेम करने के लिए तो भाई दोनों को मिलना पड़ेगा, तभी प्रेम बढ़ेगा, तभी होगा। तो मिलना बहुत जरूरी है। खाली फोन से ही सारे काम नहीं होते। तो अब देखो, जिस बात को साहब कहना चाह रहे हैं और उसी बात को गुरु भी कहना चाहता है और उसको कह तो देता है। कहने के लिए तो सब गुरु कह देते हैं, लेकिन जो साहब ने कहा उस पर जो हमको ठहरा दे, उतार दे, वही गुरु सत्य है। लेकिन ये बातें अलग अलग होती हैं। दो धाराएं चल गई अलग अलग, और अब से नहीं चली कोई दो धाराएं, ये हमेशा से चली हैं। जब इस साहब को कहना पड़ा कि मेरा तेरा मनोवा एक कैसे होई रे, मैं कहता हूं आँखन की रे देखी, तू कहता है कागज की रे लेखी, के मेरो तेरो मनोवा एक कैसे होई रे। क्योंकि हमने किताब में पढ़ा कि साहब ऐसी थी, सतलोक ऐसा है, दुनिया भर की चीजें हैं। सारी किताबों को पढ़ करके हम कह रहे हैं क्या भाई मां तो 1 करोड़ सूरज का प्रकाश है, 100 करोड़ का है। अरे भाई क्या है, कैसे है? इस विनाशी शरीर में सूर्य के नजदीक कोई चीज नहीं जा सकती। आज तक कोई ऐसा यंत्र नहीं बना जो सूर्य के पास जा सके। तो इतने सूर्य इसमें कैसे घुस जाएंगे? तो किताबी ज्ञान में तो हम चल देते हैं, अब फिर उसको हम ढूंढते हैं। तो कल्पनाओं में जैसे हम खोते जाते हैं, वैसे वैसे ये मान लो हम कल्पनाओं के ज्ञानों में चलते चले जाते हैं। सत्यता से हम बहुत दूर होते हैं। तो आखिरकार मैं कह रहा हूं भाई, आप एक सूर्य को ही देख लो, एक, लेकिन अब एक सूर्य को हम देख कहां रहे हैं? हम तो प्रकाश को देख रहे हैं, सूर्य को कहां देख रहे हैं? यानी आखिरकार इस प्रकाश को करने वाला है कौन? उसको तो हम देख ही नहीं रहे। एक के को देख लो, आपको सब समझ में आ जाएगा क्या बीमारी है ये। लेकिन हम तो किताबों में पढ़ गए ना जी 16 सूरज का होता है, कि 100 सूरज का होता है, कि ना जी 1 करोड़ का होता है। पता हमें 1 सूरज का भी नहीं है। तो जब ही साहब कह रहे हैं कि मैं कहता आंखों की देखी, अब आंखों की देखी में क्या है? साहब ने क्या कहा कि भाई माथे की दोऊ गई और हृदय गई हिराए, कहीं कबीर जागी चारों फूटी। ताको का समझाऊं? अब जितने भी और जो बनाई गई है, दिव्य दृष्टि, गेव दृष्टि, सुरती ने, ये सब योग को खेल हैं। सब योगियों के ये कमाल हैं। साहब ने तो सिर्फ ये 2 ही बताएंगे, यानी अनुभव ज्ञान, और अनुभव ज्ञान के बाद डायरेक्ट देख ले तेरे सामने बैठा है भाई, माथे की दोऊ गई, ये माथे की और हृदय की। तो हृदय ज्ञान जो अनुभव ज्ञान है और जो देखना है, तो साहब तो साफ कह रहे हैं, वो यूं नहीं कह रहे कि भैया अरे तुझे श्रुति नेत्र से देखना है, इस नेत्र से देखना है, गेव दृष्टि से देखना है। साहब क्या कह रहे हैं कि भाई वो सतगुरु मोह भावे इन नैन न लख लखावे, और डोलत दृगैन बोलत बिसरे।
ऐसी जुगत बतावे। और जब किसी ने आपको गाली दे दी, आप भी गाली देने लगे, बिसर गए, खत्म मामला, कहां जाना। फिर उसमें और तुम में फर्क क्या रहा? अज्ञानी में और ज्ञानी दोनों एक घाट पर ही आ गए। तो यानी साहब ने दो को ही माना है, अनुभव ज्ञान को, हृदय की आंख को, और डायरेक्ट इन नेत्रों को। इनके अलावा जितने भी नेत्र हैं सब यानी योग के हैं, योग का खेल है। तो जब ही साहब कह रहे हैं कि भाई मैं कहता आंखों की देखी और तू कहता कागज की लेखी, मेरा तेरा मनवा एक कैसे हो रे। कि मैं कहता तू जागृत रहियो, मैं कहता तू जागृत रहियो और तू जाता है सोई रे। अब होता क्या है कि जागृत स्वप्न सुसुप्ति ये क्या है? ये यानी योगियों का खेल है, साहब का ज्ञान थोड़ा ना है ये, क्योंकि इनसे मुक्ति नहीं पाई जा सकती। साहब ने साहब कह दिया कि भाई गोरखनाथ से ऊंचा कोई हो नहीं सकता योगी। कि इंगला बिन से पिंगला बिन से सुषमन नाड़ी, कहें कबीर सुनो हो गोरख कहां लगाओ तारी। और चल किस में रहे हैं? गुरु भी इसी में चला रहे हैं, तो हमें ज्ञान मिलेगा कहां से? भाई अपने ही मुख से आप काट रहे हो कि अक्षर भाषा में नहीं देना, इन नाड़ियों में नहीं जाना, और उनमें ही चला रहे हैं। तो ये तो दो बातें हो गई ना। बात एक ही होनी चाहिए, एक ही बात होनी चाहिए। भाई एक बात करो, लेकिन अब कहीं की ईंट कहीं को रोड़ा, भानुमती ने कुनवा जोड़ा। अब जो अधूरा गुरुपन होता है ना, एक बात यहां से ले ली, एक वहां से ले ली, एक वहां से ले ली, और बहुत तेरी संख्या इकट्ठी कर ली कि गुरु ही यही गुरु है, पूर्ण परमात्मा। और पूर्ण परमात्मा के बाप भी यही है, है? लेकिन जब विवेक यानी शिष्य का विवेक जागता है, शिष्य का विवेक जागता है और वो कहता है कि यार गुरुजी कह तो कुछ रहे हो, करा कुछ रहे हैं, ये तो लफड़ा है। इसका मतलब गुरुजी हमको गुमराह कर रहे हैं, वो भाग लेता है। और जिसका विवेक नहीं जागता वो बेचारा अपने जीवन भर अपने सेवा में लगा रहता है, लेकिन वो सेवा जानता ही नहीं, सेवा कहते किसको है? वो तो गुरुजी को यानी गुरुजी के शरीर को किस तरह से मान लो सुरक्षित रखा जाए। लोगों ने तो यहां तक कर दिया, मरे हुए को सुरक्षित रखने की कोशिशें की हैं, भाई गुरुजी मर गए और गुरुजी को मान लो फ्रिज में रख लो। या कहीं मैंने देखा कि गुरुजी की गर्दन कटी हुई वो वहां में सजा दी। अरे तो भाई तुम क्या कर रहे हो? अब ये कोई सत्य का ज्ञान है क्या? का गुरु या मान लो जो संत है, क्या वो शरीर है? एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि मान लो कि भाई वो ये चीज नहीं है और उसी को करवा रहे हो, तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। या तो हम नहीं समझ पा रहे, या गुरुजी हमें समझा नहीं पा रहे, या गुरुजी समझे हुए नहीं है। एक चीज तो माननी पड़ेगी। लेकिन जब ही साहब ने कहा कि कहते हैं करते नहीं, मौके बहुत लबार, तिनके मुंह काले होंगे मेरे साहब के दरबार। अब साहब का दरबार क्या, ये साहब का दरबार ही लग रहा है, ठीक है ना। वहां की तो छोड़ो कि वहां क्या है क्या नहीं है, वो तो एक अलग की बात है। ये साहब का दरबार ही लग रहा है। और कुछ शिष्य ऐसे आ जाते हैं, गुरुओं को ही पकड़ लेते, ये कैसे बता दिया तुमने, मां तुम कुछ कह रहे थे, साहब कुछ कह रहे हो, करा कुछ रहे हो, है वो ना मौका लो। भाई जो शिष्य आपको परमात्मा से भी ऊपर समझ रहा था, आज वो तुमको गाली दे रहा है, उल्टे सीधे शब्द कह रहा है तुम्हारे से, तो मोकाला और इससे ज्यादा मोकाला कैसे होगा? तो यही मोकाला हो जाता है साहब के दरबार में। साहब का दरबार है, तुम्हारे खुद के गुरु के खुद के दरबार में ही
अब ये बात कई बार तो संगत में आ जाती है, कई बार पर्दे के अंदर होती है, पर्दे के अंदर ज्यादा होती है। क्योंकि आजकल तो यूट्यूब हो गया तो भैया जो मतलब का, फेसबुक या इंटरनेट चल गया तो मतलब की बात को तो रख लो। जिस तरह से आजकल मैंने देखा कि कुछ लोग जो मान लो सत्य को जानना चाहते हैं तो वो तो ये कहते हैं कि गुरुजी की जो सत्य बातें हैं कहीं से भी कैसे भी मिलें उनको हम सुरक्षित कर लें और उन पर हम चलने की कोशिश करें। लेकिन जिन्होंने गुरुजी की कमी निकालनी है तो उन्हें सत्य से कोई लेना देना नहीं। वो दिन रात इसी फिक्र में रहते हैं कि गुरुजी की कमी कैसे पकड़ी जाए, कैसे कमी पकड़ी जाए, या कहां पे कमी करते हैं, कैसे कमी करते हैं। तो बोले इन पर भी मैं कीचड़ उछालूं फिर, तो उनका जीवन इसी में निकल जाता है पूरा ही। तो इन बातों की बजाय हमको सिर्फ मान लो अपने कल्याण की बात सोचनी चाहिए कि भाई हमारा कल्याण कैसे होगा। हाँ ठीक है, कहीं आपकी पटरी नहीं खा रही, बात नहीं बन रही तो आगे चल दो, कमी थोड़ा ना है। साहब ने साफ कह दिया कि जब तक गुरु मिले नहीं साचा तब तक करो 10 और 5। आप 10 गुरु, आप देशक शिष्य जाता है तो गुरु को पूर्ण समझ के ही जाता है, वो जाना चाहिए, जाना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब उसका विवेक जागृत होता है और वो कहता है कि भाई ये तो 5वीं तक की पढ़ाई हो गई, जूनियर की पढ़ाई हो गई, भाई यहां तक ठीक है मामला, लेकिन मुझे तो आगे डिग्री हासिल करनी है और आगे मुझे अध्यापक भी बनना है। और कहां का बनना है, और फिर टॉप मोस्ट का बनना है, तो भाई आगे बढ़ना पड़ेगा। टॉप मोस्ट का बनना है तो टॉप मोस्ट की पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब उसके लिए खोजते चलो, बढ़ते चलो। तो जब तक आपको वो सत्य ना मिले तब तक 10 और 5 को छोड़ दो, लेकिन बुराई भलाई में ना फंसो। क्योंकि कहीं पर भी हम जाते हैं तो किसी न किसी से कुछ न कुछ तो हमें मिलता है। जितना हमको मिला उसको हम हृदय में रखें कि भाई जैसे कहा ना, हर बात के मायने दो, अच्छी लगे आने दो, बुरी लगे जाने दो। भाई अगर उनकी बात हमारी समझ में नहीं आ रही तो इधर से निकलो, इधर फुर सीधे कान में से निकाल दो, और जो चीज उनकी बढ़िया है उसको अपने हृदय में धारण कर लो। धारण का मतलब है उस पर चलना शुरू कर दो। धारण का मतलब ये होता है, ये नहीं है कि भाई अब कह तो दिया, साहब ने तो भाई कह दिया, लेकिन जब तक हम उस पर अनुभव पर नहीं पहुंचते, अनुभवी के साथ नहीं पहुंचते, तब तक बात बनती नहीं। कि सिर पर साहिब राख के चलिए आज्ञा माही, और आगे साहिब हाँक देते हैं 3 लोग भय नाही। लेकिन सिर पे अब कैसे रखोगे, सिर पे किस तरह से रखोगे? भाई जिस तरह से वासुदेव ने रखा था, वासुदेव ने भगवान को सिर के ऊपर रख लिया और सहजे में यमुना जी पार कर गए। तो ये तो एक लौकिक कथा रही। तो वासुदेव है कौन? वासुदेव हम ही वासुदेव हैं। वासुदेव यानी इसमें जो हमारा जो शरीर है, भाई कहते हैं ना यानी देवता भी तरसते हैं, तो देवताओं से बड़ा हो गया ना। तो देवताओं का जो शरीर है, तो इसमें जो वास करने वाला है वासुदेव, तो उस जो इसमें जो वास करने वाला है, जब हम अपने सिर पर रखेंगे, जब हम वहां पहुंचेंगे, तो ऑटोमेटिक भवसागर पार हो जाता है, देर ना लगती। जिस तरह से जमुना जी को पार कर गए फटाफट, जमुना अपने आप झुक गई। इसी तरह से कहा गया ना कि संतों के चरणों की दासी होती है माया। अब लेकिन हम तो क्या लगा लेते हैं, क्या भाई संतों के या माया का अंबार लगा होता है, जो पैसे लाते हैं वो 10,000 डाल गया, वो 1 लाख डाल गया, वो 1 करोड़ डाल गया, इसलिए दासी होती है, चरणों में चढ़ाई जाती है। क्योंकि हमको मान लो पैसे के अलावा को सूझता ही नहीं दुनिया में, हमको सिर्फ यही दिखाई देता है। लेकिन जो यानी पहुंच गया वहां पर, जिसने साहब को सिर पर रख लिया, तो वो ये समझ जाता है कि माया है क्या।
माया किसको कहते हैं? वैसे कोई माया नहीं कहा गया, किस किस को चीज को माया कहते हैं, क्या माया का लफड़ा है। तो इसी के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि परधन पत्थर जानिए, परधन पत्थर जानिए, पर त्रिया मात समान, और फिर भी हर ना मिले तो तुलसीदास जवान। यानी परधन यानी माया, यानी हमारे अलावा जो कुछ भी है सब माया है, चाहे तो बाहर की हो चाहे अंदर की हो। तो हमने भोगनी तो है, ये नहीं है कि मान लो अब रोटी है, दिखाई दे रही है, रोटी तो खानी पड़ेगी ना, है? रोटी नहीं खाएंगे तो शरीर चलेगा कैसे हमारा? यानी माया को भोगना तो है, लेकिन उसमें फंसना नहीं है। तो वो इस चीज को समझ जाता है कि यानी भोग में जोग की युक्ति को गुरु के सानिध्य में जब वो पहुंचता है वहां पर, तो वो इस चीज को समझ जाता है। कहना कि भाई वो सतगुरु मोह भाव है, इन नैनन अलख लखावे, बोलत डिगेन, यानी किसी तरह से न बोलते हुए न खड़े हुए वो डिगे नहीं, उसकी अपनी स्थिति खत्म नहीं हो। ये नहीं है कोई भी लल्लू पंजू आ गया, हाँ? अरे वो तो एक अज्ञानी है, किसी ने आकर के मान लो थोड़ा सा हमको गुस्सा दिला दिया, उल्टी सीधी बातें कर दी और हम मान लो उसमें आ गए, तो ये क्या है? दूसरा तो अज्ञानी है, तभी तो वो ऐसी बातें कर रहा है, और हम भी उसी में मिल गए। भाई कहते हैं ना कि तू राण तो तू राण, अब ये क्या है? फिर उसमें और हम में फर्क क्या रहा? भाई तू भी गलत और मैं भी गलत, तो हम भी गलत हो गए। तो हमने अपनी स्थिति को, एक यानी कहने का मतलब है कि आप सार शब्द कहो या सत्य कहो उसको, उस ज्ञान में चलने वाले का एक यही मान लो वो होता है, उसको किसी भी स्थिति में डिगाया नहीं जा सकता। कुछ भी कर लो उसको नहीं डिगाया जा सकता। और अगर कोई डिगाने की कोशिश भी कर रहा है ना, ब्रह्म उसका स्वयं पहरेदार होता है। सत्य को जानने वाले का ब्रह्म स्वयं पहरेदार होता है, वो अपने आप देख लेगा, अपने आप देख लेगा कि वो कितना बड़ा धुरंधर है, अपने आप फैसला कर देगा उसका, क्योंकि संसार का मालिक है, 14 लोगों का मालिक है वो। और वो सत्य को जानने वाला जो सतगुरु पद पर बैठा हुआ है, जो साहब के पद पर बैठा हुआ है, वहां वो उसकी सरेंडर रहता है, तो वो अपने आप देखेगा ना, कहीं भी पटक देगा उसको, संसार में भी पटक देगा और अंदर भजन में भी पटक देगा। भाग ले बेटा 14 लोगों तक, कहां तक भागेगा, जहां मर्जी पटक देगा। तो भाई हमें क्या जरूरत पड़ी है उससे झगड़ने की? अपने आप कार्य करेगा। क्यों? गलत करेगा तो गलत करने के लिए उसको साथ नहीं लिया। भाई बताया ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म, हमने पारब्रह्म को लिया, उसको साथ नहीं लिया। लेकिन सत्य के साथ हो लेता है, क्योंकि उसे पता है कि इसके साथ नहीं रहूंगा तो भाई मेरे को कौन पूछेगा, क्योंकि मेरी कोई औकात नहीं है। फिर क्यों? सत्य है तभी मैं हूं, अगर सत्य गया तो वो अपने आप पीछे पीछे हो लेता है। परसों की बात है, कहीं बैठे हुए थे तो बात आ गई कभी किस तरह से मान लो ज्ञान कराया जाए, किस तरह से ज्ञान कराया जाए। उसमें अज्ञानी भी हो, भाई ज्ञान भी जब आते हैं, अज्ञानी भी होते हैं, ज्ञानी भी होते हैं, परम ज्ञानी भी होते हैं। लेकिन साहब ने क्या कहा कि ज्ञानी के हम गुरु हैं, ज्ञानी के हम गुरु हैं, हर सूरत में तेरा बाप ही साबित होऊंगा, तू कितना ही बड़ा ज्ञानी मान ले, कि ज्ञानी के हम गुरु हैं और मूर्ख के हैं दास। क्यों? उसने उठाया और डंडा और हमने जोड़े हाथ। तो डंडा उठाओ, मिल जाते हैं ना ऐसे लोग, भाई हमें तो मिल जाए हैं? डंडा उठा ले, कोई हथौड़ा उठा ले कि दिखा अपना भगवान, अभी दे दे, भगवान ही देखते हैं। बोला अब क्या करोगे? भैया तू ही तो भगवान है, हैं? वो हम उसी को जानते हैं जो तेरे अंदर विराजमान है।
हमारा कोई भगवान ऊपर से कूद के नहीं आता, हमारे अंदर से निकलता है, तेरे अंदर से भी निकलेगा और निकल के उसको शांत कर, बात खत्म हो गई। कितनी देर का खेल है ये। अब इसी के लिए साहब कहते हैं बड़बत बड़ी, बढ़ाने के लिए कितनी भी रार बढ़ा लो, बड़बत बड़ी और घटावत छोटी और परखत खरी और परखावत खोटी। साहब ने बीजक में कहा ये। तो साहब का एक एक यानी बोल ऐसा है, जब तक हम अनुभव में नहीं उतरते महाराज उनकी हम भाषा को समझ ही नहीं सकते साहब ने क्या कह दिया। और जब हम मान लो डंका पीटने लग जाते हैं तो अब वो फिर आ जाता है बीच में, वो तो उसका काम ही ये है, काम ही ये है क्या भाई तुझे अधिकार किसने दे दिया कि मेरे से भी टक्कर लेने का, पहले मेरे से तो टक्कर ले ले जब आगे निकल जाइयो। क्योंकि जब तक ब्रह्म से टक्कर नहीं लोगे सतगुरु ना मिलता, और सतगुरु मिल जाता है ब्रह्म फिर सिलेंडर हो जाता है ऑटोमेटिकली अपने आप ही। और सिलेंडर का मतलब यह है कि वो जिस तरह से आपकी रक्षा में रहेगा, आप उससे कुछ ना कहो, और जितनी भी 14 लोग की पावर है सारी ब्रह्म के अंडर में। तो अगर आपसे कोई गलत कर रहा है आपके साथ तो उसको अपने आप ही ब्रह्म उसको जहां मर्जी गिरा देगा, संसार में भी गिरा देगा और उसको अंदर भी गिरा देगा। समय का इंतजार करो। क्यों? एक फार्मूला अपने अंदर फिट कर लोगे, अगर आप सत्य हैं तो सत्य बने रहो, कुछ नहीं करना, और आप सत्य हैं जैसे मैंने बनाया ना कि आप बर्फ हो गए हो, कोई बात नहीं, आप बर्फ बने रहो, कोई क्रिया मत ना करो, ऑटोमेटिक आप अपने मूल रूप में आ जाएंगे। लेकिन ये 14 लोगों का जो ड्रामा बना रखा है ना इस संसार का भी, तो ये किसका है? ये ब्रह्म ने फंसाने के लिए बना रखा है। अब ये कैसे कटेगा? इसको वही काट सकता है जिसने काट रखा है। जिसने काट रखा है तो उसकी मान लो युक्ति भी वो बता सकता है, और जब उसका सत्संग सुनेंगे तो सत्संग ही आपको अजीब ही लगेगा, अजीब ही लगेगा कि पता नहीं यार कहां से बातें करते हैं, कैसी बातें करते हैं, तो अपने अपने हिसाब से अनुमान लगाते हैं लोग। लेकिन ये अनुमानित ज्ञान नहीं है, ये प्रैक्टिकल ज्ञान है। और जब प्रैक्टिकल ज्ञान होता है तो वो किताबों से नहीं चलता, वो कहीं से भी आ जाओ प्रैक्टिकल कर देगा, कहीं से भी आओ। तो जब ही साहब ने कहा कि मेरा तेरा मनवा एक कैसे होए रे, मैं कहता आंखों की देखी, तू कहता कागज की लेखी, और मैं कहता तू जागत रही हो, तू जा सोई रे। तो यानी जागृत को साहब ने सबसे बड़ा बताया। लेकिन अब जो जिन्होंने योग किया हुआ है जागृत स्वप्न सुसुप्ति का, योग वाले तो यूं कहेंगे जागृत तो सबसे छोटी अवस्था है, क्योंकि हम जो बैठे हुए संसार में ये है जागृत, तो जगे हुए बैठे हुए आम जीव तो यही कहेगा है। और भजन करते हमको जो स्वप्न आते हैं, जिस तरह से अंदर हम देखने लग जाते हैं, वो स्वप्न अवस्था है। और अंदर पहुंच करके हमें अपना भी ज्ञान नहीं है तो हम सुसुप्ति में चले जाते हैं। लेकिन ये योगियों की अवस्थाएं हैं, जिसको अपना ही पता नहीं तो वो भजन क्या खाक करेगा। तो अब पहले जो अभी मैंने बताया था आपको कि जो बेहद का ज्ञान है, बेहद का ज्ञान के अंदर कहीं भी सुरती नहीं लगाई जाती, शरीर में कहीं भी नहीं लगाई जाती। जब आपको मान लो वो जिसको सार शब्द कहा गया, बिना क्रिया कर्म से करने का जब आपको ज्ञान मिलता है तो आप उस ज्ञान में पहुंच करके यानी बेहद के मैदान में रहा कबीरा सोए, यानी आपकी तब वो स्थिति बनेगी। पहले सो तो लो, सोना जानते नहीं, माया के चक्कर में पड़े हुए हो, और आप मान लो बात कर रहे हो साहिब की, भाई माया से तो पहले टक्कर ले लो, और माया के बाद वो ब्रह्म में तैयार बैठा हुआ। कोई मामूली खेल है क्या मान लो साहब के ज्ञान पर पहुंचना?
ना माया से टक्कर ले सकते, ना ब्रह्म से टक्कर ले सकते, तो इनसे टक्कर लेगा कौन? इनसे टक्कर ही सार शब्द ही लेता है, और कोई नहीं लेता। और गुरु करता क्या है? गुरु जैसे कहा ना, आपके अंदर हिम्मत पैदा करता है। हिम्मत का मतलब आपको सूरा बनाता है। आपको कुछ नहीं करना, करने वाले करेंगे, आपको कुछ नहीं करना, आपको सूरा बनना है। जिस तरह से दो दल सम्मुख आन बढ़े, जब सूरा लेत लड़ाई, और कट कट लौथ गिरे धरनी पे, रण छोड़ो वह नहीं। तो लड़ेंगे कौन? दोनों की टक्कर होगी आपस में, सतगुरु की और ब्रह्म की। तुम लड़ लो, हम तो बैठे हैं आराम से। वेद का ज्ञान में यह है, जब वेद में आप पहुंच जाएंगे तब वो दोनों लड़ेंगे। तब वो जब जब स्थिति वो होती है, कौन सी? काल कबीरा एक है, एक कमल में बास, और जो जाको न्यारा करे वो सतगुरु हमदास। दोनों का फैसला अपने आप होने दो, तुम तटस्थ बैठे देखते रहो। जब तो कहा ना, हम तो दृष्टा हैं, और दृष्टा का ज्ञान क्या? सबसे बड़ा। लेकिन कर कोई नहीं पा रहा। कर तो जब पाओगे ना, जब आप उन दोनों को मन प्रकट तो कर लो पहले। वो भेद तो हो आपके पास में, वो भेदी तो हो जिसने कर रखा हो। भेदी का मतलब यह होता है जिसने कर रखा है, कोई नाम फाम नहीं है। हाँ, जिसने कर रखा है वो स्वयं ही नाम है, वो स्वयं ही नाम है, और कोई नाम फाम नहीं है। अब कहोगे स्वयं कौन है? स्वयं का मान लो अब ये शरीर मुकेशानंद है। अब जब आप इस चीजों को समझेंगे और उसमें पहुंचेंगे ज्ञान में, उसकी गोष्ठी करके जब आप मान लो अपने को ढालेंगे, तब आपको पता चलेगा। जबी साहब कह रहे हैं, मेरा तेरा मनवा एक कैसे होई रे। मैं कहता आंखों की देखी, तू कहता कागज की लेखी। मैं कहता तू निर्मोही रही है, तू जाता है मोही रे। मैं कह रहा तू निर्मोही होकर के बैठ जा। निर्मोही, किसी से कुछ लेना न देना, मगन रहना किसमें? अपने में। लेकिन हम तो मोह किसमें? अभी ये हमने देखा, साहब का इतना सुंदर रूप था, सोने जैसे थे। हाँ, कोई वो अरे चांदी जैसे थे वो तो। अरे यार के ये मेरे को समझ नहीं आता यार, क्योंकि इस तरह के गुरुओं ने जो लफड़े बना रखे हैं, जो माया के अपने अपने ड्रामेबाजी कि ऐसा था वैसा था, तो ये सब माया ही तो है। और क्या है? आप जो भी कल्पना कर रहे हो, जो भी उदाहरण दे रहे हो, सब माया का खेल है। वहां तो आप कर ही नहीं सकते। तो साहब कह रहे हैं कि भाई मैं कह रहा हूं तो निर्मोही, किसी में मोहना मत। हमने प्रकाश देखा, बड़ा अच्छा लगा, और आएगा और आएगा और आएगा और आएगा। अनाद सुना और मजा आ रहा है, और मजा आ रहा है, और आएगा अभी तो, और आएगा। अजी साहब 85 धुन है, सुन तो रहे बेटा जन्मों तक। हाँ, और प्रकाश 1 करोड़ सूरज का है, 1 करोड़ सूरज का लगो रहा जन्मों जन्मों तक। अगर ज्ञान है जाए तो मेरे पास हुआ को 2 मिनट के लिए कर लिए गोष्ठी बैठ के, क्या देखा तेने? तो यानी जन्मों जन्मों तक जो चीज हमको नहीं मिली, क्योंकि जब मान लो मुझे ज्ञान हुआ तो उसके बाद में सतगुरु ने मेरे से कहा कि मैं तेरा करोड़ों जन्मों से इंतजार कर रहा हूं। करोड़ों जन्मों से तुझको ज्ञान जनाने के लिए करोड़ों जन्मों से मैं इंतजार कर रहा हूं। आज वो समय आया है, आज वो पल आया है। ये कौन सा ज्ञान है भाई? कबीर साहब तो 650 साल पहले आए हैं। सृष्टि रचने का भी मान लो ये समय है करोड़ों जन्मों से। तो अब ये क्या है? ये पढ़ तो लिया हमने, लेकिन प्रैक्टिकल में जब हम उतरते हैं तब हमें पता चलता है कि कोट जन्म का पंथ विकट था, करोड़ों जन्मों का पंथ विकट था, पल में पहुंचाया जाए। बोले तू आजकल का भक्त नहीं है, करोड़ों जन्मों से कर रहा है, और आज ये समय आया है, जब ये पल आया है, जब मैंने तेरे को ये सत्य लखाया है। तो भैया रे, जिसने लखाया वो लखा सकता है, जो मार्ग पर चला है वो चला सकता है। तो साहब ने जब ये कहा कि लिखा पढ़ी की बात नहीं है, और देखा देखी बात, और दूल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात, तो आत्मा परमात्मा से मिल जाती है, खेल खत्म। तो देखो
साहब ने आगे बताया कि मैं कहता तू सुरझावत रही हो, तू जाए उलझाई रे। अपना काम शुरू करो आरती का। कि मैं कहूं तू सुरझावत रही हो, तू जाए उलझाई रे। बोले कि मैं तुझसे बार बार कह रहा हूं, कहीं भी तेरे को उलझन मालूम पड़े, फौरन संपर्क साधो। किससे? अपने सतगुरु से। उलझन खत्म, उलझन खत्म। लेकिन हम तो उलझन में उलझना चाहते। तो उलझन में मजा आता है ना, उलझन में आनंद आता है। उलझन में जब कोई बुराई भलाई करने लग जाए किसी की, तो बड़ा आनंद आता है? बड़ा आनंद आता है। सत्संग पत्संग सब भूल जाए, हम पूरे दिन बैठ के एक दूसरे की चुगली करते रहो, बड़ा आनंद आता है। तो साहब जब भी कह रहे हैं कि भाई तू सतगुरु से मिल ले, तेरी उलझन सारी खत्म हो जाएंगी, इन उलझनों में तू पढ़े ही मत। तो जब नहीं पढ़ोगे तो मिलेगा क्या? सतगुरु धारा, निर्मल धारा, तभी ऐसा हो ही रही। तो सतगुरु की जो वास्तव में जो धारा है, वो धारा है क्या? यानी जिस तरह से मान लो कि हम चोटी का बाल पकड़ के खींचते हैं, तब भी पता चलता है। नाखून को पकड़ के, जबकि जड़ हैं, नाखून को पकड़ के खींचते हैं तब भी पता चलता है। तो वो धारा आखिरकार है क्या, कैसे रम रहा है? अब तुम कहोगे कि ना साहब वो तो हृदय में ही रम रो है। हृदय में ही रम रो तो पैर काट दो ना, काट दो पैर को, जरूरत क्या? जहां तो है ही नहीं ना, यहाँ तो चेतन वही, काट दो साले वो। तो इसीलिए कहा कि हर व्यापक सर्वत्र समाना, हरि समान रूप से सबके अंदर व्याप्त है। और प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना। जब आपका मान लो प्रेम उस परमात्मा के लिए बढ़ता है, तो प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना। मैं का मतलब क्या? आत्मा ही परमात्मा को जान सकती है, न कि शरीर या मन बुद्धि जानेंगे। लेकिन हम तो मैंने जाना है जी, मैं वो सबसे बड़ा गुरु हूं, मैंने जाना है, ऐसी तैसी जाननी है। क्योंकि मैं कोई नहीं जाना, तो ज्ञान के कहां जानोगे? पहले इस मैं को जानना होता है। जब ही कहा कि जब ये मैं जावा, तब वो मैं आवा। जब तक ये मैं ही नहीं हमारी हट रही, मैं और मेरा है, मेरे शिष्य तेने तोड़ ले, शिष्य भी टूट दें क्या? मेरा आश्रम पे तेने कब्जा कर लिया है, तो ये क्या है? ये मैं मेरा। भाई घर में तो सुना था ये चीजें कि भाई तेने मेरी दौलत पे कर लिया, इस पे कर लिया, तेने ज्यादा माल लिया, कम माल लिया। अब ये गुरुओं के यहां भी चलना लग गया है। कभी तेने मेरे शिष्य तोड़ लिए, तेने मेरी गद्दी पे कब्जा कर लिया, तेने मेरे आश्रम पे कब्जा कर लिया। ये कमाल की बात है यार। बचे कहां फिर हम? कहां जाएं? माया से कैसे बचे? तो गुरुओं के यहां भी माया का ही पोल है, तो कैसे बचे? तो भैया बचने के लिए वो सत्य की खोज करो और सत्य पर चलो। और सत्य की खोज करने के सबसे पहले आपको सत्य बनना पड़ेगा, सत्य मार्ग पर चलना पड़ेगा। और कौन क्या बक रहा है इस बात को छोड़ दो। यह सोचो कि हम कैसे बक रहे हैं, हम कैसे बक रहे हैं यह देखो। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे बक रहे हैं, अच्छा बक रहे हैं, बुरा बक रहे हैं, इसमें मान लो हमारा कल्याण है या हम मान लो गड्ढे में जाएंगे। तो जब ही साहब ने मान लो बताया है उन्होंने, भाई बुरा जो देखने में चला बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। तो अपने अंदर देखो ना क्या कमी है, तो पता चलेगा कि यार इससे ज्यादा तो मैं ही गंदा हूं, मैं ही गंदा हूं, तो मुझे अधिकार नहीं दूसरे को गंदा कहने का। तो बोलो सतगुरुदेव की जय। ओ
अरे गुलशन, इसे बंद करो यार।